हेलो। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम जेई मेंस 2025 के लिए अगला टारगेट रखा है हमने। चैप्टर 5 है और ये मैट्रिसेस। मैट्रिक्स बोलो, मैट्रिसेस बोलो, सिंगुलर और प्लूरल का ये फर्क है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है पी क्यू आर आर 3 रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस मच। ये एक इक्वेशन दिया, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। देखना कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो लेंथ है ये देखकर आप डर जाते हैं, लेकिन ये टफ नहीं है। इसे पहले मल्टीप्लाई करो और इसे इक्वल कर दो, बन जाएगा। कुछ नहीं क्वेश्चन में, तो करो मल्टीप्लाई। 3 3 2 को 3 को इससे 3 3 2 है ना। क्या करते हैं, ये जो कॉलम है इसे उठाकर उस पर रख दो, 3 3 2 हो जाएगा, ठीक ना। 3 3 2, तो 3 को p से करो, क्या हो जाएगा, ये होगा 3p प्लस 3q प्लस 2r। ये एक हुआ। दूसरा फिर करो 4 2 0 4 2 0, तो 4p प्लस 2q प्लस 0 इक्वल टू 0r कर लो, है ना। 0r नहीं भी करो चलेगा। और लास्ट 1 3 2 1 3 2, तो 1p प्लस 3q प्लस 2r। ये जो इक्वेशन ये अपना जो बना मैट्रिक्स, ये इक्वल होगा 3 0 1 के, मतलब 3 0 और 1 के। तो फर्स्ट वाला जो है 3 के इक्वल होगा, ये वाला 0 के इक्वल और ये वाला 1 के इक्वल। तो करते हैं इसे सॉल्व। सबको अलग अलग लिख दो। 3p प्लस 3q प्लस 2r इक्वल टू 3 कर दो। अगला क्या है, 4p प्लस 2q इक्वल टू 0 कर दो। अगला क्या है, p प्लस 3q प्लस 2r इक्वल टू 1। सोल्व करना तो आता होगा, है ना। इसे सोल्व कर दो। सोल्व करके जो आंसर आएगा इसका, p इक्वल टू आएगा 1। मैंने सोल्व करके पहले रखा हुआ है। q कल आएगा -2 और r इक्वल टू होगा 3 के, है ना। तो सबकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 2p प्लस q प्लस माइनस r। तो इसकी वैल्यू इस पर पुट कर दो, 2p प्लस q माइनस r। p की वैल्यू 1 2 हो जाएगा, और q जो है अपना -2 है, ये हुआ -2 माइनस r ये 3, ये दोनों कट गया, इक्वल टू -3 का आंसर था। कितना सिंपल, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a इक्वल टू दिस मच, b इक्वल टू दिस मच। तो बताना है कि ए बी और बी ए एग्जिस्ट करता है या नहीं, और दोनों इक्वल है या नहीं। बस यही सब में है कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल है, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है। ए बी कर रहा है एग्जिस्ट, बी ए नहीं कर रहा, ए बी नहीं कर रहा है एग्जिस्ट, और बी ए कर रहा है। सबसे पहले एग्जिस्ट होता क्या है ये शायद पता होगा, नहीं पता है तो देख लो। तो ए बी का मतलब क्या, ए बी का मतलब ये पहले और ये बाद में मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के पहले एक रूल है, आपको पता है। चलो हम पहले लिख लें, -4 2 और ये 5 है। और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 4 2 3 5 -1 या +1, जो भी है। ये क्या है, रो कॉलम, ठीक है। रो है कितने, 2, ये 2 × 3 है इसका मान। इसका क्या है, रो है 3 × 2। अब बताओ, अगर ए बी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों अपना कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन है। और ये दोनों अपना क्या है, ये दोनों अपना क्या है, अपने मैट्रिक्स की वैल्यू इतनी होगी। मतलब ए बी जो मैट्रिक्स आएगा आंसर होकर वो 2/2 का होगा। क्लियर ना। उसी तरीके से अगर उल्टा कर दो, बी ए कर दो, तो ये वाला इधर, ये वाला बाद में जाएगा, है ना। मतलब वो वाला इधर 3 × 2 और ये वाला बाद में जाएगा, तो क्या होगा 2 × 3। ये दोनों सेम होगा तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आंसर होगा, क्या होगा
जो भी आंसर होगा 3/3 का होगा। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ये ट्रिक है इसका बनाने का, पूरा सॉल्व मत करना। अब सोचो कि एग्जाम में दोनों सॉल्व करके निकालेंगे, बहुत टाइम लगेगा, नहीं करना है ऐसा। तो ट्रिक इसका बस यही है कि दोनों 3 अगर मिल रहे हैं तो ऑप्शन में जो अपना आंसर आएगा वो 2/2 का होगा, और अगर दोनों ये 2 मिल रहे हैं तो 3/3 का ऑप्शन आएगा। मतलब ए बी की वैल्यू आ रही है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ए बी का आंसर आ रहा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। कब कर रहा है एग्जिस्ट? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आंसर आएगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आंसर नहीं आएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो कर गया एग्जिस्ट। दूसरा क्या है, ये 2 और 2 इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आंसर आएगा, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, है ना, एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट वाले होंगे, तो डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ है और डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ है, तो ये दोनों तो कट गए, ये दोनों नहीं होंगे, एग्जिस्ट वाले होंगे। अब हमें देखना कि इक्वल है या नहीं, तो बिना सॉल्व किए सॉल्व करो, ठीक ना, बिना सॉल्व किए जैसे आंसर लाओ। तो इसका जो आंसर होगा वो 2/2 का मैट्रिक्स बन रहा है, और इसका जो है 3/3 का मैट्रिक्स है। तो 2/2 और 3/3 दोनों इक्वल तो है नहीं इक्वल है, तो ये नॉट इक्वल वाला होगा आंसर, ठीक है। तो आंसर ऐसे बनते हैं, ये अपना तरीका है, ट्रिक यही सब लगाया करो एग्जाम में, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब और वो जो भी होता है कमेंट करो, शेयर भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ओमेगा इक्वल टू 1, मतलब कि ओमेगा जो 1 के इक्वल नहीं है, इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड मैट्रिक्स दिस मच दिया हुआ है, देन h की पावर 70 कितना होगा? h इक्वल टू इतना हमें दिया हुआ है और h की पावर 70 जो है वो क्या होगा? तो इसका ट्रिक क्या है, याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स हो, है ना, कोई भी मैट्रिक्स हो, चलो 2 0 0 2, इसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, यही होता है आंसर इसका, कुछ नहीं बदलने वाला कभी भी। जितना स्क्वायर करते जाओ पावर तो आते जाएगा। मान लो कि इसकी h इक्वल टू, या फिर चलो a इक्वल टू इतना है, तो a की पावर अगर 10 कर लो ना, पता है क्या होगा? 2 की पावर 10, 0 0 2 की पावर 10। ये ट्रिक याद रखो, इसमें यही ट्रिक काम आने वाला है, ठीक ना। बहुत बड़े क्वेश्चन का फिर अलग है, अभी शुरुआती में मैं ये करा रहा हूँ, वो बाद में कराऊंगा मैं। तो अभी क्या है ना कि 2 वाले 2/2 का जो मैट्रिक्स होगा और इस फॉर्मेट में होगा कि ये डायगोनल है, उधर नहीं है, ठीक ना, उधर 0 है सब, तो डायगोनल वाले जो होंगे जितनी पावर लाते जाओ उतनी पावर आ जाएगी, ये अपना आंसर होता है। ये इसका ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो इसका ट्रिक यही है। हमें क्या करना है, देखो h की पावर 70 लानी है, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? ओमेगा की पावर 70 0 0 ओमेगा 70, ये आएगा आंसर, ठीक है। अब क्या करो, इसे सोल्व कर दो। कैसे करेंगे सोल्व? तो आपको पता है कि ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 होता है, ये पता है। तो 3 का मल्टीपल इसे अलग कर लो, 3 का मल्टीपल इससे क्लोजेस्ट क्या है? 69, तो ओमेगा 69 कर दो और ओमेगा अलग कर दो, 0 0 ओमेगा 69 और ओमेगा कर दो, तो क्या है? ओमेगा 69 मतलब क्या हुआ? ओमेगा की पावर 3, है ना, और पावर इस पर क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करें 23, है ना, 23 हो जाएगा, और 0 0 ओमेगा 3 पावर 23, और साथ में एक ओमेगा और भी है, ठीक है ना, ये वाला। अब क्या होगा ये? अब ये हो जाएगा 1 अपना, है ना, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 23 क्या हो जाएगा? पूरा 1 हो जाएगा, और साथ में ओमेगा से कर दो मल्टीप्लाई, तो बचेगा ओमेगा, और ये 0 ये भी पूरा 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा, बस। तो h की पावर जो 70 है अपना ये आया, ये क्या है? ये h के इक्वल है, जो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखो अपने क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ है, तो h की पावर 70 क्या h के इक्वल हुआ, तो h कौन सा हुआ? a। देखा, ट्रिक को अपनाते जाओ, बहुत बढ़िया से बनता है। MCQ में ट्रिक ना लगाए तो कहीं ना लगाए। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली अभी लाइट कट चुकी है, ठीक है, तो हम मोबाइल की लाइट से चला रहे हैं ये। तो
इसमें पहले ट्रिक क्या है पहले देख लो, जरा पहले क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर 3x3 मैट्रिसेस सच दैट ए बी ए के इक्वल है और बी ए बी के इक्वल है, तो बताना है कौन सा सही है। ए स्क्वायर ए के इक्वल है, बी स्क्वायर बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। इस तरह सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन है। तो करना क्या है, पहले इसका ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है ना, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक कुछ नहीं होता। ट्रिक वो होता है जो आपको अगर बेसिक पता है तो ट्रिक आप खुद निकाल सकते हो, खुद बना सकते हो। नहीं पता है तो नहीं बना सकते, ठीक ना। ये इक्वल टू है। देखते हैं ट्रिक क्या है। तो सबसे पहली बात आप ये जान लो कि अगर ए और बी मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, देखो ट्रिक भी बता दूंगा और दोनों बात भी पूरी हो जाएगी। अगर ए के इक्वल है तो क्या मतलब हुआ कि बी जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों? किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 होता है, 2 को 1 से करो मल्टीप्लाई 2 होगा। तो दूसरा जो मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हैं वो क्या है, आइडेंटिटी है, 1 है। उसी तरह से बी की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। मतलब बी जो है ना ये 1 वाला मैट्रिक्स है, चाहे जितने भी ऑर्डर का हो, 2 का हो, 3 का हो, कुछ भी हो, है ना, ये 1 है। मतलब बी इक्वल टू आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर ना। अब 1 का स्क्वायर करो क्या होगा, 1 होगा, है ना। 1 का स्क्वायर करो 1 होगा। तो बी का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, बी होगा। सिंपल सा टास्क था। तो यही इसका ट्रिक याद रखना। याद क्या रखना है, तो आपको नॉलेज है, यही ट्रिक अपनाना है। सॉल्व कुछ नहीं करना होता है एक्स्ट्रा, ठीक ना। दूसरा क्या है, बी ए बी के इक्वल है, बी ए बी के इक्वल है। मतलब क्या हुआ, किसी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर खुद ही रह गया, तो मतलब क्या हुआ, ए जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 हुआ। अब क्या करना है कि ए स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ए ही रह जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू आई होगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। इतना आ गया। तो ये वाला देखो और ये वाला देखो, बोलो कौन सा ऑप्शन है, दोनों इक्वल है। ये अपना सी नंबर ऑप्शन। तो समझे, ट्रिक से बनाओ, बहुत आराम से बनेंगे। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस इतना ही कराऊंगा। कारण क्या है, ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। आप इसे थोड़ा शेयर करो, है ना, कमेंट करो, लाइक करो। इससे क्या होता है कि हमारी वीडियो की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये प्रमोट होगा। जब प्रमोट होगा तो ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे कराऊंगा मैं, और इसके पीछे का थ्योरी भी बताऊंगा मैं, पूरी सीरीज लाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा हर चीज़, ठीक है। तब तक के लिए बाय और बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, ठीक ना। गुड बाय।